अगर आपको भी खट्टी डकारें आती हैं, पेट फूलता है और सीने पे जलन रहती है, तो आपको ना गैस की खतरनाक बीमारी है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद आपको ज़िंदगी में ना कभी गैस नहीं बनेगी, और ये बात आज तक आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी और ना ही कभी आपने ये सोचा होगा। तो वीडियो को ना लास्ट तक देखना और ध्यान से देखना, स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिया, हो सकता है कि आपके ये 3 मिनट 4 मिनट आपकी गैस को ना ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म कर जाएँ। ठीक है? तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले, और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मैं शुरू करता हूँ कि आपकी गैस बनने की वजह क्या है। वजह ध्यान से सुनना, अगर आपने वजह ध्यान से सुन ली ना, तो आपकी गैस ना ज़िंदगी में कभी बनेगी ही नहीं। आपको किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना कुछ खाने की ज़रूरत पड़ेगी, दवाइयाँ ना कुछ भी, क्योंकि गैस बनेगी ही नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या होती है। नंबर 1, आप सुबह उठते हो, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हो? चाय पी लेते हो। चाय ना गैस के लिए एक मतलब एंटीवायरस का काम करती है। बहुत नुकसानदायक है चाय, सुबह-सुबह खाली पेट। उससे चाय से पहले आप गर्म पानी पी सकते हो। अगर गर्म पानी आप डेली पीते हो ना, तो आप देखोगे कि आप मल को जाते हो ना, आप लैट्रिन जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, तो मतलब वहाँ से ना बड़ा अच्छा पेट साफ़ होता है। और दूसरी बात, आप क्या करते हो? दिन में कई बार खाना खाते हो या कई बारी खाते रहते हो। जैसे अभी आपने कुछ खाया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खा लिया। इस तरह करने से क्या होता है कि हमारे जो पेट का जो डाइजेशन होता है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हर चीज़ को, क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें डाइजेस्ट कैसे कर पाएगा इतनी जल्दी? तो वहाँ भी ह गैस लीकेज हो जाती है और पेट फूलने लग जाता है। तीसरी बात, आप खाने को बिना चबाए खा लेते हो। मुँह में रखा, अंदर कर लिया। अगर आप ऐसे करोगे ना, तो आपकी गैस की समस्या कभी दूर नहीं होगी। खाने को अच्छे से चबाओ, हो सकता है आपको 5 मिनट फालतू लग जाएँ खाना खाने में। अगर यार ज़िंदगी में हम खाना खाने के लिए टाइम नहीं दे सकते, तो किसके लिए दे सकते हैं? तो 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। और चौथी बात, शाम को जब भी आप खाना खाओ, सबसे पहले तो आप 6 बजे से पहले खाना खा लो। अगर 6 बजे से पहले मान लो आप जॉब करते हो, ऑफ़िस जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप खाना नहीं खा पाते हो 6 बजे से पहले, तो उस केस में आपको क्या करना है? तब आपको खाना खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है, है ना? सबसे पहले तो आप ध्यान रखो कि शाम को आप कभी दही मत खाओ, चावल मत खाओ, उड़द मत खाओ और राजमा मत खाओ। उड़द, राजमा, दही और चावल, ये रात को कभी खाने ही नहीं है। अगर ये आपने छोड़ दिए ना, तो आप ऐसे मानो कि आप अपने पेट की गैस का आधा इलाज खुद से कर चुके हो। ये नहीं खाने हैं, ठीक है? और खाना खाने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं है। कम से कम आपको 200 से 300 कदम चलने हैं। आप अगर गाँव में रहते हो तो चलने की दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी निकल जाओ। शहर में रहते हो, बराबर में पार्क है, वहाँ घूम आओ। अगर पार्क भी नहीं जा पा रहे हो आप, तो आप आपका टेरेस तो होगा, आपकी छत तो होगी। खाना खाने के बाद छत पे चले जाओ, आप 10-5 मिनट टहल सकते हो। अगर देखो, मेरे हिसाब से अगर जो इंसान अपने शरीर को, अपनी फ़िटनेस को, अपने शरीर को अगर जो इंसान 5-10 मिनट नहीं दे सकता है ना, तो फिर तो वो ज़िंदगी में क्या ही कर सकता है। देखो, भागदौड़ भरी ज़िंदगी है। काम करना लाज़मी है, काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन कुछ वक़्त हमें अपने शरीर को भी देना पड़ेगा। क्योंकि एक वक़्त ऐसा आता है, जब सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं और सिर्फ़ शरीर आगे होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हम स्वस्थ हैं, तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमारा शरीर सही नहीं है, तो ना तो आगे हम नौकरी कर पाएँगे, ना ही हम कुछ नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये आप कर लेते हो ना, तो आपको गैस बनेगी ही नहीं, और अभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं बनेगी। ना ही आपका पेट फूलेगा, ना ही आपको खट्टी डकारें आएँगी, ना ही कभी आपको जलन होगी सीने में। अगर आपको गैस बनती है, तो उसके लिए ना मैंने अपनी लॉन्ग वीडियो डाली हुई हैं, जिनमें मैंने आपको सीधे-सीधे तरीके बताए हैं कि किस तरह से गैस का घरेलू इलाज कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं ऐसी और वीडियो डालूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि घरेलू तरीकों से आपको बिना कहीं जाए और बिना कुछ खर्च किए घर पर बैठकर ऐसे तरीके बताऊँगा मैं आपको, जिनसे बनी बनाई गैस ना इस तरह से निकल जाएगी जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरी और भी वीडियो जाके देखो। अपने भाई को सपोर्ट करोगे ना, तो आपको बहुत सारी मदद करूँगा मैं।